यहाँ पर सर अब उन्होंने माइक दिया, मैं मिस्टर चेयरमैन, जी यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन ने कुछ नुकात उठाए थे। मैं चाह रहा था कि उस वक्त उसका जवाब देता तो बेहतर था, मगर इट्स नेवर टू लेट। यहाँ पर उन्होंने बात की थी, मैं टू द पॉइंट बात करूँगा, पेट्रोलियम प्राइसेस की। और मुझे यकीन है कि डीप इन हिज हार्ट इनको भी पता है कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने की वजूहात क्या हैं। जनाब चेयरमैन, आप सुन लें प्लीज। जनाब चेयरमैन, किसी भी हुकूमत के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक नाखुशगवार तरीन फ़ैसला होता है कि जब इस किस्म की चीज़ों की प्राइसेस बढ़ानी पड़ती हैं, मगर उसके पीछे एक रैशनल भी है, और वो जब तक उसको सामने ना लाया जाए पूरी बात समझ नहीं आती। जनाब चेयरमैन, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूंगा। आज दुनिया में पेट्रोलियम प्राइसेस 100% बढ़ चुकी हैं। पूरी दुनिया में 100% पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान में 30%। और पेट्रोलियम प्राइसेस का जो रेट है वो कैलकुलेट होता है दो चीज़ों पर, एक इंटरनेशनल प्राइस और दूसरा जो गवर्नमेंट उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी या टैक्सेस लेती है। इंटरनेशनल प्राइसेस यकीनन किसी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती, और आज ऐवान में सब दोस्तों को मालूम है कि $40 फी बैरल ब्रेंट जो था आज 85 से ऊपर है। उसके अलावा पूरी दुनिया में यार आप मुस्तफा साहब प्लीज नो क्रॉस टॉक, लीडर ऑफ द हाउस करें प्लीज। मुझे बड़ा एहतराम है अपने लीडर ऑफ अपोजिशन का। अगर ये चाहते हैं कि इनके लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ भी हम उसी एहतराम के साथ पेश आएँ, तो फिर इनसे मेरी गुजारिश होगी जी प्लीज कि लीडर ऑफ द हाउस की भी बात, मेरी ज़ात को छोड़ें, मैं चीफ की बात कर रहा हूँ। मेरी ज़ात आपके लिए हाजिर है। जो आप सितम गिराएंगे, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें जी। अब जब वो माइक दबा जी, मेरा काम है आपके लीडर ऑफ अपोजिशन को रिस्पॉन्ड करना। फिलहाल मैं सिर्फ उनकी बात कर जी प्लीज जी। उसके लिए हमारे बाकी हाउस के लिए बाकी जी लीडर ऑफ द हाउस भी मौजूद है। सर, मैं गुजारिश कर रहा था, $40 से $85 से ऊपर इस वक्त ब्रेंट है। पूरी दुनिया में इस वक्त सप्लाई चेन का क्राइसिस है, कार्गोस का सप्लाई चेन का एक क्राइसिस है। पूरी दुनिया इस वक्त महंगाई की लपेट में है। अमेरिका में पिछले 30 साल से ज़्यादा महंगाई इस दफ़ा हुई है। यूरोप में पिछले 13 साल से ज़्यादा महंगाई इस वक्त हुई है। हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने जो बोझ खुद उठा सकती थी, जिस हद तक वो बोझ उठाया। पेट्रोलियम लेवी 15 से आज सिर्फ ₹5 पर है। सेल्स टैक्स जो 17% है वो 1.4% है, यानी कि तकरीबन ₹35 फी लीटर जो है वो हुकूमत अपना हिस्सा डाल रही है, ताकि जो कम से कम बोझ है वो आवाम पर आए। तो ये होगी बात एक। दूसरी, जो महंगाई की जनरल बात कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा, ग्लोबल इन्फ्लेशन है और उसकी वजूहात हैं। जो कोविड के बाद दुनिया की सूरत हाल बनी, उसकी वजह से सारी दुनिया को उसका सामना करना पड़ा। चंद चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें लामहला इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाम ऑयल की कीमत इस वक्त दुनिया में 36% का इजाफा हुआ है, यानी कि ये तकरीबन $515 से आज $1200 पर है। तेल मैं बता चुका हूँ, कोल 60 से 250, LNG 10 से 50। ये सिर्फ मैं फिगर्स दे रहा था इस अंदाज़ा करने के लिए कि इसके मुहर्रिकात क्या हैं। जनाब चेयरमैन, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं, और हुकूमत दोनों मेजर्स ले रही है, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। यानी कि इस महंगाई के खिलाफ छत भी और छतरी भी दोनों प्रोवाइड कर रही है।
मैं पहले उस छतरी की बात कर लेता हूं। आपने देखा जो पीएम का रिलीफ पैकेज आया, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज है। आज तक इतना बड़ा रिलीफ पैकेज नहीं आया, यानी कि 120 अरब रुपए, जो कि 31,000 से कम आमदनी वाले, जो तकरीबन 60% बढ़ता है पॉपुलेशन का, उनके लिए। मगर यहाँ कहा गया जी इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो ये इतना हो जाएगा। ये गिमिक्री में हमें नहीं जाना चाहिए, असूल की बात करना चाहिए। ये सिर्फ अकेला रिलीफ पैकेज नहीं है, इसके साथ साथ एहसास प्रोग्राम भी चल रहा है। तकरीबन 260 अरब रुपए का एहसास प्रोग्राम चल रहा है, जिसका दायराकार हर गुजरते रोज़ के साथ उसको बढ़ाया जा रहा है। 40 लाख ख़ानदानों को बिलासूद कर्जे भी दिए जा रहे हैं। अब ये जो कहते हैं जी रात को शब खून मार दिया गया, कीमत बढ़ा दी, तो इस मुल्क में अब सुने, इस मुल्क में महंगाई की एक तारीख है। नो क्रॉस टॉक जी। अब मुझे बोलना पड़ेगा जनाब चेयरमैन, ये तो है जो आज की सूरत हाल है। इस मुल्क में महंगाई की एक तारीख रही है। यहाँ कुछ फाजिल रुकन जो इस वक्त बड़े बेकरार हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला जो महंगाई का तूफान इस मुल्क में आया था वो 1970 की दहाई में आया था। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो ने जलसे में खड़े होकर यह कहा था कि दुनिया में महंगाई है, अरबों ने तेल की कीमत बढ़ा दी, तो मैं क्या करूं। हम ये नहीं कहते कि तो मैं क्या करूं, हम तो आपको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। हम तो ये हकीकत है, हम मैं क्या करूं की सियासत नहीं करते। हम स्लीव ऊपर करके गला नहीं फाड़ते, हम बैठकर करते हैं। आप तशरीफ रखें, सुने। उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर जलसे में खड़े होकर उसको आप क्या कहेंगे, उसको किस नाम से पुकारेंगे? ये था सलूशन आपके पास। अरबों ने कीमत बढ़ा दी है, ओपेक ने कीमत बढ़ा दी है, मैं क्या करूं? हम ये कह रहे हैं कि आप टैक्सेस कम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि एहसास प्रोग्राम, रिलीफ पैकेजेस दे रहे हैं ताकि लोगों की मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। दूसरे दोस्त तंगी साहब प्लीज। दूसरे दोस्त और जो चीजें आपके हाथ में है, यानी कि यहाँ गवर्नेंस की बात होती है, यही PMLN वाले हमारे दोस्त वो बात करते हैं, बड़े फख्र से क्रेडिट लेते हैं मोटरवेज का, सड़कों का। हमने भी मोटरवेज बनाई, हमने भी सड़कें बनाई। 2013 से 20 करोड़ रुपया पर किलोमीटर सस्ती सड़क इस तारीख में भी पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ने बनाकर दिखाई है। क्यों? कि उस वक्त सड़क भी बनती थी और सरे महल भी बनते थे और उसके साथ एवन फील्ड अपार्टमेंट भी खड़े होते थे। आज जो पैसा है वो सिर्फ सड़क पर लगता है, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स और सरे महलों पर नहीं लगता। तो गवर्नेंस जहां पर हुकूमत अपना काम करती है, देखे शेम अब आइनान को नजर आ गया, खुद ही बोल पड़ा। एनीवे, जनाब चेयरमैन आप सुने, ये अभी सड़कें नापेंगे भी, आप सुनते जाए ना। अभी तो मैंने कीमत बताई है, अभी ये सड़कें नापेंगे भी, आप देखते जाएं। अभी तो सिर्फ कीमत बताई है, अभी तो एवन फील्ड का बताया है, अभी तो सिर्फ सरे का बताया है। ऑफ द हाउस खड़े हैं सब, प्लीज। देखें चेयरमैन साहब, लीडर ऑफ द हाउस है, देखें मैडम लीडर ऑफ द हाउस है। देखें किस कदर तकलीफ हुई है। चेयरमैन साहब 37 करोड़ से 37 करोड़ रुपए पर किलोमीटर से 37 करोड़ रुपए पर किलोमीटर से प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। 20 करोड़ रुपए खाते रहे, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस पर किलोमीटर। तशरीफ रखें जी। 20 करोड़ रुपए लीडर ऑफ द हाउस। अगर आज वो 20 करोड़ रुपया बचाया होता, अगर उस वक्त, मैं इनको ताल्लुक बताता हूँ, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखें। अगर वो 20 करोड़ रुपया पर किलोमीटर बचाया होता और वो एवन फील्ड ना खड़ा किया होता तो हमें जी प्लीज वाइंड अप करें सर, बात करो ना, वाइंड अप कर रहे हैं जी, तशरीफ रखें, वाइंड अप कर रहे हैं
IMF जाने की आज जरूरत ना पड़ती। प्लीज लीडर ऑफ द हाउस की बात सुने, वाइंड अप कर रहे हैं। मसरूका, अगर वो माल मसरूका वहां ना रखा होता तो शायद आज हमें IMF में जाने की जरूरत ना पड़ती। अगर प्लीज नारे ना लगाएं हाउस में कुछ में जी, प्लीज सुने जी, वाइंड अप कर रहे हैं प्लीज। ये अब चीनी की मिलों वाले नहीं सुन सकेंगे, ये जो सिंध में गंदम रिलीज नहीं करते। प्लीज ये ना करें मुस्तफा साहब, हाउस में क्या कर रहे हैं, नारेबाजी ना करें जी, महंगा होता है ये। वाइंड अप करें जी सर, वाइंड अप करें प्लीज, ये देखिए वाइंड अप करें जी प्लीज। PIA की तो बात ही नहीं की, ये क्यों नाराज हो रही है? मैंने तो अभी PIA की बात ही लीडर ऑफ नहीं द हाउस है, मैं क्या कह सकता हूँ जी? मैंने तो मैंने तो PIA की बात ही नहीं की, ये क्यों नाराज हो रही है? प्लीज मैंने तो कोई हाउस का माहौल खराब, मेरी गुजारिश है लीडर ऑफ द हाउस से कि प्लीज अगर वाइंड अप करें सर। ना मैंने PIA की बात की, मैं तो सड़कों की बात कर रहा था, मैं तो एवरफील्ड की बात। मेरी गुजारिश है कि अगर हाउस का माहौल खराब ना करें, तशरीफ रखें। आज लीडर ऑफ द हाउस साहब प्लीज वाइंड अप करें, प्लीज वाइंड अप करें। सच सुनने को कोई तैयार नहीं जनाब चेयरमैन, सच सुनने को कोई तैयार नहीं। चोर हो और ना हो, तशरीफ रखें, आप लोग अपनी निशिस्तों पे एहतजाज करें, प्लीज इधर से चलें। कोई हरामखोर वज़ीर आज़म ना हो इस मुल्क में। सेनेटर सादिया साहिबा को लेके चले उनकी निशिस्त पे प्लीज। जनाब चेयरमैन, सेनेटर बहरामन तंगी साहब, मुस्तफा साहब की चेयर पे कर लें प्लीज, चेयर पे जाएं प्लीज, निशिस्त पे ले जाएं, उधर एहतजाज करें। अवाम अब हो गई है, चलें अपनी निशिस्तों पे चले जाएं प्लीज, अपने निशिस्तों पे आप लोग, मेरी गुजारिश है निशिस्त पे एहतजाज करें। सेनेटर बहरामन तंगी साहब अपनी निशिस्तों पे चले जाएं, निशिस्तों पे तशरीफ ले जाएं, वहां से एहतजाज करें प्लीज, मेरी गुजारिश है निशिस्तों से एहतजाज करें। निशिस्तों पे चलें जी, ये राशन डिपो है, पे ले जाए एहतजाज करें। मिस्टर चेयरमैन, मुझे नजर आ रहा है ये जो माहौल है, पे ले जाओ, अपनी निशिस्तों पे तशरीफ ले जाए, अपनी निशिस्तों पे प्लीज तशरीफ ले जाए, मेरी गुजारिश है निशिस्तों से एहतजाज करें प्लीज। मिस्टर चेयरमैन जी, लीडर ऑफ द हाउस प्लीज, ये जो आपने अभी निशिस्तों से एहतजाज करें, चेयरमैन के डेस्क पे ना आए आइंदा प्लीज जी। मिस्टर चेयरमैन, ये जो एक चौधरी साहब तशरीफ रखें प्लीज, सर, चौधरी साहब तशरीफ रखें जी। मिस्टर चेयरमैन, अपनी निशिस्तों से एहतजाज करें, एहतजाज का हक है, हाउस आपका है, लेकिन उधर ना आ जाए जी। मैंने तो सिर्फ तारीख की एक झलक दिखाई थी इस, मगर ये क्या करें कि सच इतना कड़वा है कि नहीं बर्दाश्त कर सकते। और ये जो अभी आपने माहौल देखा जनाब चेयरमैन, उसी 70 की दहाई में हमने ये माहौल देखे थे जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में राशन डिपो हुआ करते थे, जहां पर चीनी और आटा अवाम के नाम पर अपने लोगों में तकसीम किया जाता था, ब्लैक किया जाता था, और इसी तरह का जमघट, इसी तरह की लाइनें हमें उन राशन डिपोओं के सामने नजर आती थी। हमारी तारीख अभी हमसे भूली नहीं है, जब घी के डब्बे का ट्रक वहां चलता था तो इसी तरह, ये जैसे अभी बाहर भागे हैं ना, इसी तरह उस घी के डब्बे के ट्रक के पीछे लोग भागते होते थे। और ये बात करते हैं, जब फैक्ट्स पे हम बात करते हैं तो उस वक्त सुमन बुकमन, जब हम तारीख पे बात करते हैं तो उस वक्त भाग जाते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि अगर आपने अवाम के मसाइल पर बात करनी है तो संजीदा गुफ्तगू करें, आप मातम ना करें। यहाँ पर आप लाएं, कोई तजवीज़ दें। आपके पास सिर्फ एक ही तजवीज़ है, आपके पास तजवीज़ सिर्फ ये है कि हमें हुकूमत में ले आओ ताकि दोबारा से हम वो काम कर सकें। अभी देखें कोरम अनाउंस करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, मुझे पता है अब ये कोरम पॉइंट आउट करेंगे, इनके हरबे हम अच्छी तरह जानते हैं। पहले उसके बाद एक पॉइंट आउट, प्लीज काउंट करें। हम भी थोड़ा सितारा शनास है जी, बताइए जी। कोरम पॉइंट जी जी बता दिया जी, बस तशरीफ रखें, अब तशरीफ रखें मैडम, अब आप भी इधर ही हैं जी।
काउंट जनाब करें जी। मैं इनको सर अब बताना चाहता कोरम हूं, पॉइंट आउट हो चुका है सर। नहीं सर, अभी काउंट कर रहे हैं। जी घंटियां बजाएं 5 मिनट के लिए जी। हाउस इज नॉट इन कोरम, घंटियां बजाएं जी।